अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर है, एंड में जो दिए गए होते हैं। नेम द सर्वर रिपीटिशन फिनोमिना अकर इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। वो कहता है कि कब ये जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इसके 3 से 4 तरीके हैं। दी रोटेशन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर के अंदर। दी रोटेशन मीन्स गर्दिश ऑफ अर्थ ज़मीन की अबाउट इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन। जो ज़मीन है वो गर्दिश करती है एक सन के गिर्द। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है द रोटेशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ। चांद जो है वो गर्दिश मतलब कि हरकत करता है, रोटेट करता है अर्थ के करीब, अर्थ के इर्द गिर्द। और थर्ड इसका पॉइंट है एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड। और इसका लास्ट पॉइंट है द चेंज ऑफ शेडो सायादार ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्ट ऑफ द सन। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज। ड्रॉबैक्स मीन्स नुक्स टू यूज द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एज ए टाइम ऑफ ए स्टैंडर्ड। ये कब नुक्स पैदा होता है टाइम पीरियड के अंदर? when we know that the time period of a pendulum जो कि फार्मूला है t is equal to 2 pi l over g का अंडर रूट। अब हम इसके अंदर देखेंगे the time period t of a pendulum depends upon the length l को शो करता है टाइम पीरियड and the value of the g और इसको g को शो करता है। some drawbacks are as follows। इसके 2 से 3 ड्रॉबैक्स हैं जो कि दर्ज झैल है। एयर रेजिस्टेंस, हवा की रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हवा की रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करती है। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम वेरीज। बुलंदी के ऊपर जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है विद अल्टीट्यूड बिकॉज द जी ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अल्टीट्यूड। जब भी टाइम पीरियड जो है बुलंदी के ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। और इसका लास्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जब भी टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मकसद है लेंथ के ऊपर भी पेंडुलम का इफेक्ट पड़ जाएगा। थर्ड शर्ट इसका है व्हाई डू वी फाइंड इट्स यूजफुल टू हैव यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस किलोग्राम एंड द मोल। इसके अंदर 2 चीज़ों की बात किया, किलोग्राम एंड मोल की, जो कि दोनों के दोनों एसआई यूनिट हैं। बोथ किलोग्राम एंड द मोल आर एसआई यूनिट ऑफ द मास। किसके हैं? मास के जो हैं वो एसआई यूनिट हैं। नंबर फर्स्ट पे किलोग्राम की बात किया है तो किलोग्राम की बात करेंगे। किलोग्राम इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल। किलोग्राम जो है वो मास के अंदर एक लार्ज स्केल के पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जो कि सॉलिड और लिक्विड होता है। किलोग्राम इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड। मोल जो होता है वो मोल स्मॉल ऑफ ए मास के ऊपर मुश्तमिल होता है। मोल इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन वी आर डीलिंग विद गैस और वेपर स्टेट। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये डीलिंग करता है गैस को और वेपर स्टेट को। ये कौन सा होता है? स्मॉल मास के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 स्टूडेंट्स मेजर ऑफ द लेंथ a needle with a scale on which a minimum deviation is 1 millimeter। जब 1 मिलीमीटर की बात आई है इट मीन्स 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर के बराबर होता है। एंड द रिकॉर्डेड फ्रॉम द एज। इसके अंदर आंसर दिए गए हैं 3, इनमें से देखने के कौन सा आंसर जो है वो हमारा ठीक है। 0.214 मीटर और दूसरा है 0.21 मीटर एंड द तीसरा है 0.214 मीटर विच रिकॉर्डेड द करेक्ट एंड वाई। वो कहता है कि इसके अंदर जो है वो ठीक कौन सा है और ये क्यों ठीक है। इट मीन्स इसके कहने का मतलब जो था वो 1 मिलीमीटर है, उसके आंसर 3 दिए गए हैं। वो कहता है ये तीनों के अंदर कौन सा ठीक है और क्यों ठीक है। इसकी जब बात करेंगे अनसर्टेनिटी के अंदर, अनसर्टेनिटी का मतलब था कि एरर कितना है, कैसे पाया गया है।
वो किसकी मदद से पता चलता था? लीस्ट काउंट की मदद से पता चलता था। ये लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर मीन्स 0.001। अनसर्टेनिटी का मतलब किस तरह से एरर को ढूंढना था? नंबर ऑफ काउंट करते थे पॉइंट के बाद वाले जो हिंसे होते थे। हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ जो काउंट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। अब हम देखेंगे आंसर के अंदर कौन सा हमारे पास जो है ये ठीक है। जो पॉइंट के बाद जो होगा 3 हिस्से के अंदर होगा वो हमारा जो होगा वो अनसर्टेनिटी करेक्ट होगा। 0.2145 ये हमारे पास पॉइंट के बाद 4 हिस्से आए हैं, लिहाजा ये जो है ये हमारे पास गलत है। और दूसरे आंसर को देखेंगे 0.21 है। हमने बात देखी है कि 3 हो, पॉइंट के बाद 3 मतलब के नंबर ऑफ हूँ, तो ये हमारे पास 2 हैं, तो ये भी गलत है। अब रह गई बात लास्ट की, तो इसके अंदर देखते हैं 0.214 पॉइंट के बाद 3 इंच से आए हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास आंसर ठीक आया है। अब इसका आंसर देखें नीचे, एज स्केल हैज मिनिमम डिवीजन ऑफ ए लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर, जो कि 0.001 के बराबर है। सो द रीडिंग रिकॉर्ड विच विल बी रिटन ऑफ द 3 डेसिमल ऑफ द पॉइंट, जो कि किसके अंदर है? 0.214 के अंदर है। इसके बाद देखेंगे 5 के अंदर, एन ऑड saying is and the change is only as strong as the weakest of the link. What is the analogous? Analogo means मिलता जुलता statement. Can we make the recording of experimental data and use the complementation? इसकी स्टेटमेंट का मतलब है एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ होती है वो एक ऑब्जर्व की जाती है और वो एक एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। रिकॉर्डिंग बदलिहाज द अबव सेइंग कहते हैं इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, हासिल करना, जज्ब करना, देखना। इज मोर एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा ठीक हद तक होता है। व्हेन इट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट हैज़ द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की स्मॉलर वैल्यू की बनिस्बत जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है, ऑब्जर्वेशन चीज़ होती है, वो मोस्ट एक्यूरेट होती है। इसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहता है द पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम मीन्स time period of a pendulum is measured by the stopwatch. What will be happen of error? It is possible of the time period. ये कब पैदा होता है टाइम पीरियड के अंदर? जो टाइम पीरियड मतलब कि स्टॉप वॉच किस तरह से मेजर की जाती है एक पीरियड ऑफ पेंडुलम के अंदर और किस तरह से एरर पाए जाते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सम एरर आर पॉसिबल। नंबर फर्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर मैंने पहले भी बताया था, ये वो एरर होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं एक चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए। ये हमारे पास ये एक देख सकते हैं, ये एक हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है। हम इसकी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब इसका फासला मेजर किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आई फॉर एग्जांपल 1.214 आई। जब इसी चीज़ को दूसरी मरतबा मेजर किया तो इसका आंसर जो था वो 1.215 के अंदर आ रहा था। जब इसी चीज़ को तीसरी मरतबा हमने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आंसर हमारे पास आने लगा 1.214। इट मीन्स इसका आंसर बार बार रिपीट करने से कंडीशन तो सेम है, वैल्यू इसकी डिफरेंट हो रही है उसके करीब। इसी वजह से कहते हैं द एरर अकर व्हेन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, बार बार रिपीट करने से गिव द डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन, उसी सेम कंडीशन के अंदर जो होती है वो डिफरेंट वैल्यू पैदा हो जाती हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते किसी चीज़ के अंदर एरर नहीं होता, एरर ज़रूर मौजूद होता है, कम से कम एरर लाजमी मौजूद होता है। इसके बाद हम देखेंगे सिस्टमेटिक एरर को। सिस्टमेटिक एरर ये वो एरर होते हैं जो जीरो एरर ऑफ द स्टॉप वॉच और इनकरेक्ट मार्किंग के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे 7, डज ए डिमेंशन एनालिसिस गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन द अलजेब्रिक ऑफ द एक्सप्रेशन। ये वो कहने का मकसद ये है डिमेंशनल एनालिसिस किस तरह से पाए जाते हैं एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के अंदर। अब हम इसको देखेंगे द डिमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन
कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते दैट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंटल। कहने का मतलब ये है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी डज नॉट इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेशन देती किसी डायमेंशन की। इसके हम एग्जांपल से देखेंगे। f इज इक्वल टू 6 पाई डेंसिटी आर वी। 6 पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशन एनालिसिस। जब कांस्टेंट की बात होती है वो डज नॉट डिटरमाइन होता है इन द डायमेंशन एनालिसिस के अंदर। इट कैन बी फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंटल। ये जो होते हैं ये एक्सपेरिमेंट से पाए जाते हैं और वाजे किए जाते हैं। 8 क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर का हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर P को हम P से डिनोट करेंगे, इसकी डायमेंशन लगा देंगे इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन ओवर एरिया की डायमेंशन। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एरिया का यूनिट किसके बराबर होता है, लेंथ का स्क्वायर के बराबर होता है, इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके बराबर होता है, L/-2 के बराबर होता है। और लेंथ L स्क्वायर, जब ये लेंथ L स्क्वायर ऊपर की जानब जाएगी तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ml+1 t-2, जब ये L ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ml प्लस का 1 है तो माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बच जाएगा और t-2 हो जाएगा। इस तरह से प्रेशर की हमने ये डायमेंशन निकाली है। इसके बाद डेंसिटी की देखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को L से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को M से डायमेंशन, और वॉल्यूम जो होता है आपको पता है L⁻³ के बराबर होता है। जब इसको डिनोट करेंगे ml⁻³ ये डेंसिटी ऑफ डायमेंशन है। इसके बाद लास्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ द L, ये L है, L of the wave depend upon the speed v of the wave and the frequency f is known as that। लैम्डा किसके बराबर है, L के बराबर है, वेलोसिटी v किसके बराबर है, L t-1 के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू t-1 के बराबर है। क्या डिसाइड फाइंड करना है इसके अंदर, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। नंबर फर्स्ट है f इज इक्वल टू वी लैम्डा, f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इन दोनों को हमने सॉल्व करके देखना है कौन सा आंसर दुरुस्त आ रहा है। नंबर फर्स्ट को हम कर रहे हैं, f इज इक्वल टू वी लैम्डा के बराबर था, सॉरी वी लैम्डा। डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल किसके बराबर था, f के बराबर था। ये डायमेंशन की अलामत है। f इज इक्वल टू किसके बराबर था, t⁻⁻1 के बराबर था। डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल, दूसरी मर्तबा डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल किसके बराबर था, वी लैम्डा के बराबर था। f की जगह पे हम वी लैम्डा पुट कर देंगे। वी लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, L⁻⁻1। ये किसका है, ये V का है, L⁻⁻1, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर है। तो फाइनल रिजल्ट इसका किसके बराबर आया, V लैम्डा इज इक्वल टू L² t-1। तो इसका मतलब ये है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इनको किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस इसके बाद लिखेंगे, hence the equation
F is equal to V lambda is not dimensionally correct. इसके बाद हम देखेंगे दूसरे को, किसके बराबर था? F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा के बराबर था। इसके हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर F के बराबर था, और F हमारे पास किसके बराबर था? T की पावर -1 के बराबर था। जब राइट हैंड रूल की जानिब देखेंगे, डिमेंशन ऑफ राइट हैंड रूल इज इक्वल टू किसके बराबर है? V ओवर F के बराबर है हमारे पास। V ओवर F किसके बराबर है? V ओवर F इज इक्वल टू, V हमारे पास पता है LT की पावर -1 है, और लैम्डा किसके बराबर होता है? L के बराबर होता है। सॉरी, ये F नहीं है, ये V ओवर लैम्डा था हमारे पास, ऊपर ये V ओवर लैम्डा है। तो टोटल जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, LT की पावर -1, नीचे L इस तरह से L की पावर +1 के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आ जाएगा। L से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? T की पावर -1 आ जाएगा, V ओवर लैम्डा। तो इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। हैंस द इक्वेशन F is equal to V over lambda is dimensionally correct. उम्मीद है आपको ये शार्ट जो मैंने समझाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, और हमारे ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हमारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।